हेलो गाइस, कैसे हैं आप। एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पे आपका स्वागत है। मैं लवकुश सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक एंड शेयर कर लें। आइए आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे हम आपसे आज। इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज आप लोगों को पिछले लेक्चर से मैंने बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ टू चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। यदि दो चार्जेज आपस में रखे हुए हैं तो सेम चार्जेज हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्जेज हैं तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। आज हम कूलम्स लॉ के बारे में जानना चाहते हैं। कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट क्या करता है, कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज क्या है। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है। आगे चल के हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस एक्सप्लेन करेंगे, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करेगा। इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज के बारे में हमने कल कुछ बातचीत की थी। कहा था लाइट चार्जेज रिपेल एंड अनलाइट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। आज कूलम्स लॉ में यदि हम देखें तो उन्होंने बताया, कूलम्स साहब ने, कि दो चार्जेज यदि आपस में रखे हुए हैं, ये प्लस Q1 और एक चार्जेज ये हमने लिया प्लस Q2, और यदि इनके सेंटर्स को आपस में, सेंटर से डिस्टेंस यदि देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो R डिस्टेंस है। R डिस्टेंस है जो सेंटर्स को, ये इनके सेंटर्स को आपस में मिलाएं तो ये R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच में ये दो चार्जेज हैं, और ये दो चार्जेस आपके पॉजिटिव चार्जेज हैं और पॉजिटिव ये पॉइंट चार्जेज हैं। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स जो मिलेगा वो यहां पर आपको F12 मिलेगा, और फोर्स जो मिलेगा यहां पर Q2 की वजह से Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कहने का मतलब है ऑन F, और 2 का मतलब है ड्यू टू। यहां पर जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा रिपल्सिव फोर्स F21 मिलेगा, और यहां पर ये ऑन और ये ड्यू टू। 1 की वजह से, Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स मिलेगा वो ये मिलेगा। अब ये जो फोर्स है वो F फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि ये चार्जेज जो है रेस्ट पर है। तो फोर्स F फोर्स एक्ट्स along line joining center of two charges। जो ये फोर्स है वो इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पर क्या कहते हैं मिलेगा आपको। अब कूलम्स साहब ने बताया कि जो ये फोर्स है वो पहली चीज तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तीन चीजों उन्होंने बात की, और वो क्या है आइए देखते हैं। पहली चीज था, उन्होंने कहा था
कि जो फोर्स है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से डिनोट कर सकते हैं या F से डिनोट करें यहां पर हम, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 एंड सेकेंड थिंग इज बताया उन्होंने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसीलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि जो फोर्स है वो F फोर्स जो है वो डिपेंड करता है इनके बीच मीडियम पर। तो F डिपेंड्स ऑन मीडियम। तीन चीजों पर उन्होंने बताया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन तीनों को यदि आप कंबाइन करें, कंबाइनिंग combining 1, 2 and 3, then we can get equation F directly proportional to Q1 Q2 upon R square. F directly proportional to Q1 Q2 upon R square. या इसको मैं ऊपर लिखूं, तो देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, तीसरी चीज हमने लिखी थी यहां पर, F डिपेंड्स ऑन मीडियम, और यहां पर आप देखें तो F जो मिल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे, K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 upon R square, where K is proportionality constant या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कैलकुलेट की गई थी, आगे चल के आपको हम बात करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी, आगे चल के हम इसके परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आपको मिलती है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कूलम्स लॉ पे, और अब ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मिला वो क्या मिला, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि F = K Q1 Q2 upon R square, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि दो चार्जेज आपने बड़े बड़े ले लिए तो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा, ये यहाँ पर जो चार्जेज हैं इनका मैग्नीट्यूड होगा, ये चार्जेज का मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं। तो जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो आपको, यदि चार्जेज बड़े बड़े लेंगे तो यहां पर आपको जो मिलेगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपको बड़ा मिलेगा। और यदि डिस्टेंस आपने कम रखी चार्जेस की, तो डिस्टेंस जब आप कम रखेंगे तो यहां पर आपको जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, आपको उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। और यदि डिस्टेंस दूर हो जाएंगे, चार्जेस यदि आपने दूर रख दिए, तो आपको क्या होगा कि ये फोर्सेस जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता क्या क्या है, एक्सप्लेन क्या क्या करता है, ये फोर्सेस जो है वो आप क्या क्या एक्सप्लेन करता है, आइए हम देखें यहाँ पर, तो उसको भी बात करते हैं। तो अभी आपको कूलम्स लॉ जो मिला है वो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिला है। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहां पर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि F और R के बीच में एक ड्राफ्ट वेरिएशन, चूंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ पर ग्राफ का जो वेरिएशन होगा F और R के बीच में, वो इस तरह का ग्राफ कुछ मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपको मिला है वो ये एक्सप्लेन करता है, सबसे पहली चीज, कि आपका ये जो फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी चीज, ये आपका सेंट्रल फोर्स है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंट्रल फोर्स है। तीसरी चीज, इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है, लॉ होल्ड करता है। चौथी चीज आपको मैंने बताया है कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स का कौन सा लॉ होल्ड करता है, थर्ड लॉ होल्ड करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ होल्ड करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो आपको F12 मिलता था वो माइनस ऑफ F21 के मिलता था, या इसी को यदि आप देखें, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट मिलती थी, क्योंकि देखा था आपको अभी जब हमने डायग्राम बनाया था तो आपको हमने दिखाया था आपको कि यहाँ पर यदि आप देखें तो प्लस Q1 था और यहाँ पर प्लस Q2 था, और Q2 था, और इनके आपस में सेंटर पर लगने वाला जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपको मिला था वो यहाँ पर हमने लिखा था F12 लिखा था, और यहाँ पर आपको F21 मिला था। न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड करता है। और यहां पर यदि आप ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें तो ये F जो होगा वो F12 मॉड यदि लगाएं तो F21 आपका ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो फोर्स है वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन वो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। तो बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहा है वो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिलेगा। अब बातचीत आगे की करेंगे हम लोग। बेसिक कूलम्स लॉ के बारे में हमने देखा, और कूलम्स लॉ का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सिलेबस में कि कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन
कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस पर